देखो सोनू, मुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी। तुम तो जानते हो ना, माँ को तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने हम दोनों के रिश्ते के बारे में घर पे बात ना की हो। लेकिन माँ ने कहा है कि अगर हमारी शादी होगी ना तो वो हमें घर से निकाल देंगे। यार उस माँ ने मुझे पाला है, पैदा किया। मैं उनके सपने अपने प्यार के लिए नहीं तोड़ सकता। शादी की वजह से तुम्हारी बहुत से प्रॉब्लम आए और मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से तुम लोगों के ताने सुनो। तो अपनी माँ वीडियो कॉल मेरी शादी करो, शादी एक्सेप्ट करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे ये शादी मैं अपने लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ, इस माँ के लिए, इस समाज के लिए कर रहा हूँ। अरे अब पागल, हमारी शादी हो भी गई ना तो मेरे घर वाले तुझे जीने नहीं देंगे, तुझे ताने मार मार के तुझे मार डालेंगे। ये सब होता देख मैं तो चुप नहीं बैठ सकता। मैंने कहा ना तुम्हें एक बार इसकी शादी कर दो, बस इस पे बहस नहीं चाहिए मुझे। और मैं लेकिन एक बात बताइए कि सिर्फ तुमसे प्यार नहीं है, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया, हमारे अलावा किसी हमारे दूसरे अलावा मत किसी दूसरे मर्द को अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं लाऊंगी। नहीं, कैसी बातें कर रही हो तुम? वादा करो हमारी शादी के बाद, मेरी शादी के बाद तुम भी शादी करो। मैं तुझे रोता हुआ नहीं देख सकता। अरे इसमें रोई हुई हो ना। कैसी बातें कर रही हो यार? तुमने शादी नहीं ये रोना बंद करो, पहले इधर देखो। अगर तुमने शादी नहीं की ना मैं भी कभी खुश नहीं हो पाऊंगा। सोनिया देख, जो सच है वो तुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मुझे पहले ही पता था वो शिवम जो है एक नंबर का चला के, वो सिर्फ तेरा यूज कर रहा था। अब छोड़ दिया ना उसने यूज करके। वो चाहे तो तुझसे कोर्ट मैरिज कर सकता है, लेकिन बात तो ये है उसे तू यूज करने लायक लगी, शादी करने लायक नहीं। तू चुप है, तुझे कुछ पता है मेरे और मेरे शिवम के प्यार के बारे में? भले शादी उसने उससे की है, लेकिन हमारी शादी तो पहले हो चुकी है। भले उसने उससे शारीरिक शादी की, लेकिन हमारे दोनों आत्माओं के मिलन पहले हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ दिनों बाद वो याद भी नहीं रहेगा तुझे। भले वो मुझे याद ना करे, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। देख बेटा, शादी को अभी कुछ ही दिन रह गए हैं, सारे रिश्तेदारों को भी बुलाना है, न्योता देना है और बहू की ज्वेलरी भी ऑर्डर करनी है। माँ मुझे सोनिया से शादी करनी है, मैं उससे प्यार करता हूँ। तो क्यों उसके पीछे पड़ा है? क्या है उसमें? वो दिखने में भी इतनी अच्छी नहीं लगती, और जो लड़की हमने तेरे लिए चुनी है वो उससे 1000 गुना सुंदर है। माँ आप समझती क्यों नहीं हो? अरे मुझे सुंदर लड़की नहीं चाहिए, मुझे मेरा प्यार चाहिए और मेरी जान बसती है उसमें। बहुत प्यार करता हूँ उससे। वो बेशक देखने में सुंदर ना हो, लेकिन वो अंदर से सुंदर है। देख, तेरी शादी तय हो चुकी है, शादी तो तेरी उससे ही होगी। मुश्किल से 15 दिन अभी बचे हैं। शादी हो गया, और वो जो सोनिया ना जिसके बीच में भाई पागल था, पेट को पेटा, उसको तो इतना मतलब चखाना मम्मी ने और मैंने पूछो मत। वो जितना अपने आपको शरीर दिखाती है ना, वो उतनी वो जितना सोचती है कि मैं सीधी सादी थोड़ी सी लड़की बनूंगी सबके सामने, लेकिन वो सो के सामने ऐसी कर रहे हैं। इसलिए मुझे और पर्सनली बताओ, मेरी माँ को भी पसंद
इतना स्मार्ट उस लड़के ने रखा ही क्या है? वही तो पर माँ ने भी समझाया है। सीरियसली यार, तेरा भाई को इसलिए क्या है? वो भाई इतना स्मार्ट और हैंडसम है, हमारे एरिया की सारी लड़कियों से गया है, तो उससे किसी शादी करना चाहता है। तभी तो माँ ने जबरदस्ती शिवम को कसम देकर प्रिया से शादी करने के लिए रेडी किया और सोने को छोड़ने के लिए। अच्छा किया कसम देकर जबरदस्ती शादी कर। एक वो आती है, चलो जी खबरें देखी थी। मेरे भाई शिवम की 2 दिन में शादी हो गई, तुम्हें पता भी है? ये क्या कर रही हो? मैं तुमसे बड़ी हूँ, थोड़ा भी इज्जत करना। ये सिखाया है मैंने तुम्हें? इज्जत और तेरी बहुत बात देखती ना तुम्हें मेरे भाई से शादी करने के लिए। जो लड़की है ना वो तेरे ज्यादा सुंदर है, तुम्हें पता है? अरे परी, ये वही लड़की है ना जिसके प्यार में तुम्हारा भाई पागल था और इससे शादी करना चाहता था। सीरियसली यार, तेरे भाई को यही पसंद है। तेरे भाई इतना स्मार्ट और हैंडसम है, हमारे एरिया की सारी लड़कियों से और वो इसकी शादी करना चाहता है। देखा तेरी याद आ गई। तुम लोगों को एक दिन इस बात का एहसास जरूर होगा कि बाहरी खूबसूरती से ज्यादा अंदर की खूबसूरती अंदाजा नहीं लगा। चल हाँ, तेरी दादी अकेडमी तो तू प्रवचन सुना रही है, अपना भाषण कहीं और सुनाना। अरे यार हाँ भाई, और सुनो तो लिया भाभी क्या बात है। और भाई सुन, इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से मिली तुझे? अरे हाँ भाई यार, सच में इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। भाई तेरी तो किस्मत खुल गई यार। हाँ भाई, जब से तूने होश संभाला है तूने कितनी लड़कियां घुमाई, तभी तू हम सबसे आगे था और आज भी इस लड़की से शादी करने के बाद तू हम सबसे और आगे बढ़ जाएगा यार। अब तो तेरी इज्जत हम सबसे भी ज्यादा हो गई। सही बात है भाई, एकदम करेक्ट बोला यार। हमारी पता नहीं जब चलेगी। पर शिवम, तू यार इतना सैड क्यों है? क्या बात है यार? लगता है भाभी की याद आ रही होगी यार। जिससे मैं इतनी मोहब्बत की, जिसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती, उसकी आज शादी है। क्यों उसका साथ मेरे साथ नहीं लिखा भगवान? क्यों ऐसा किया? आज वो किसी और का हो जाएगा, कोई और उसे अपने पति बोलेगी, 24 घंटा उसके साथ रहेगी। मेरे किस्मत में ऐसा क्यों नहीं लिखा भगवान? क्यों नहीं लिखा? उसकी शादी हो चुकी है, वो भी उसकी मनपसंद लड़की से। तो शादी क्यों नहीं करना चाहती है? तू भी शादी करके उसे दिखा दे कि तू मूव ऑन कर चुकी है। मैं उसे सबक सिखाने के लिए शादी नहीं करना चाहती, बल्कि बात तो ये है कि मैं किसी और से प्यार ही नहीं कर सकती। मेरे दिल गवा ही नहीं देता और ना ही मेरा आत्मा राजी है। वो चाहे मेरी भूल जाए, लेकिन मैं इसे नहीं भूल सकती और ना मैं किसी और को। तू तो बिल्कुल पागल है, तुझे समझाना बेकार है। तू कर ले अपनी जिंदगी बर्बाद। हेलो, हाँ राहुल, कहाँ पे हो आप? मैं आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। बस 5 मिनट पहुँचने वाले, थोड़ा सा वेट कर लो, बस आ गए।
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बेवफाई करने की? तूने चूतिया समझती है? अरे तेरे जैसे 150 लड़के घुमा चुका हूं मैं। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तो मुझे बेवकूफ समझा, अपने यार से बात कर रही है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब मैं उससे बात नहीं करूंगी, मैं उसे ब्लॉक कर दूंगी। ना तू जा, अपने यार से बात कर जा। मैं नहीं रह सकता एक धोखेबाज लड़की के साथ। तू भले ही होगी तू खूबसूरत, लेकिन मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। सुबह मुझे एक और मौका दे दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। जिंदगी में तुम्हारी गुलामी करूंगी, घर से बाहर नहीं निकलूंगी। प्लीज माफ कर दो। अभी आंख लग रही है एकदम काती अरे राहुल, ए बाबा, कर दिया यार उसने मुझे। राहुल यार शांत हो भाई, संभाल खुद को यार। उसकी शादी हो चुकी है और अभी ना ये सब करना ठीक नहीं है। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता यार। राहुल तेरे को यही काम करना, तूने उसके घर वालों से शादी की बात क्यों नहीं की? दिशा ने मुझसे कहा था उसके घर वाले कभी लव मैरिज के लिए मानेंगे नहीं, और मैंने इसलिए उससे बात नहीं की। उसने ये भी कहा था कि उसकी शादी के बाद हम फिर मिलेंगे और हमारा रिश्ता नहीं टूटेगा। ये कोई बात हुई यार राहुल? देख मैं तुझे अभी भी बोल रहा हूँ, ये सब चीजें शादी के बाद नहीं चलती। वो तुझे तो चूतिया बना रही है, साथ में उसके हस्बैंड को भी चूतिया बना रही है। उसने तुझे ब्लॉक किया मतलब बात खत्म। अरे यार वो ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझसे प्यार करती है, वो किसी और के साथ प्यार नहीं कर सकती। यार अपनी आंखों से पट्टी हटा, वो तेरा काट रही है। अब कुछ नहीं हो सकता, संभाल अपने आप को। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग प्लीज जाओ, मुझे अकेला रहना है। यार सब अरे ठीक हो सब जाएगा ठीक हो जाएगा भाई, शांत रह भाई। जस्ट लीव मी अलोन यार, जस्ट लीव मी अलोन। ये पागल हो चुका है यार। चलो कुछ भी कर सकते रो रो रो। एक वो लड़की है जो मेरे साथ ना होकर भी मेरी है, और एक ये लड़की है जो मेरे साथ होकर भी मेरी है। अगर आज मैं मेरी जान से शादी कर लेता ना, तो वो सिर्फ मेरी होकर रहती। दिशा कौन है? सब ठीक है ना? राहुल को जानती हो? राहुल ने सुसाइड कर लिया है। अपने सुसाइड के नोट में सुसाइड का कारण आपको बताया है। दिशा, दिशा, क्यों ऐसा किया यार दिशा? हमारे साथ आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। हवलदार, इन लोग को लेके चलो। चलिए मैडम।
और दूसरा कौन से ओहो, अरे मैंने तो पहले कहा था, इतनी खूबसूरत जो है जरूर कुछ ना कुछ लोचा जरूर। तो भाई यही बोला था, कोई भी चीज परफेक्ट हो ही नहीं सकती, निकल गया फूट। एक्शन। हमने तो सोचा था वो इतनी अच्छी है, इतनी खूबसूरत है, हमारे नाम ऊंची हो गई बिरादरी में। इसने ऐसा काम किया है, किसी को अगर पता चल गया तो हमारी इज्जत रद्दी के भाव में दिख जाएगी, पीढ़ियों तक वो दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मैं भी माँ अपने फ्रेंड्स को इतने घमंड से कहती हूँ ना कि मेरी भाभी इतनी खूबसूरत है, और खूबसूरत होने के साथ साथ दिल की भी इतनी खूबसूरत है कि पूछो मत। अगर उनको पता चल गया ना तो मैं तो कॉलेज जाना ही छोड़ दूंगी, मेरा तो वैसे बाहर निकलना ही बंद हो जाएगा। मेरे बेटे ने कितने लड़कियां घुमा है, सारे लड़कियों को छोड़ दी इस कलमुही के वजह से, और ये किसी और के साथ इश्क लड़ा रही है। इससे तो अच्छा होता सोनिया से ही मेरे बेटे की शादी करा देती। आओ मैं तुम्हें अपनी बुआ से मिलाती हूँ। ये मेरी बुआ है और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। आओ मैं आपको मेरे बड़े पापा से मिलाता हूँ। ये मेरे बड़े पापा हैं, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? तुम्हारे सामने हूँ। तुमने शादी नहीं की? आपके सिवा कोई और अच्छा लगा ही नहीं जिससे शादी करूं। और सुनाओ। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे नहीं हैं। क्यों, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है क्या? देखा, जिसको अच्छी समझा था वो अच्छी नहीं थी, जिसको अच्छी नहीं समझा था वो अच्छी थी। बीमारी फैले या ना फैले, पड़ोसी बात जरूर फैलाएगा। अरे वाह,